नमस्कार एवरीवन, दिल से स्वागत है आपका इस 90 डे फ्री स्पोकन इंग्लिश एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। इस पूरी जर्नी का ना बस एक ही मिशन है, एक मूवमेंट छेड़ना है कि यार इंग्लिश भाषा को सीखने का प्रोसेस इतना आसान बना दूं कि आपकी एज कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, इवन आपके करंट सर्कमस्टांसेस चाहे कैसे भी हो, चाहे इंग्लिश सीखना आपके लिए कंपल्शन हो या फिर आपका पैशन हो, इवन इफ यू आर रिटायर्ड and you have this long awaited dream you want to fulfill that, oh I wish I could speak in English, पूरी जिंदगी बीत गई मैं इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाया। the time has come because मैंने 14 साल सिर्फ इस चीज़ पर रिसर्च करी है कि लैंग्वेज लर्निंग को कैसे इजी बनाया जाए ब्रेन साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरो साइंस की हेल्प से, कि लैंग्वेज सीखना एफर्टलेस हो, नेचुरल हो, इसमें कोई फोर्स ना हो कि ग्रामर वोकैबुलरी कैसे, इतना आसान बना दो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी के जो बच्चे हैं और इवन जो टीचर्स हैं वहाँ के, उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड है ये कोर्स, जिनको बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। पर लैंग्वेज लर्निंग शुड बी मेड जस्ट सो easy for everyone because let's be honest, in today's world, in today's time, we no longer can overlook that, oh yes I can do without learning English. No, you cannot. It has become a global currency of success. It's prerequisite in all the areas of life. लाइफ में कहीं भी जाएंगे, आपको जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, करियर में ब्रेक थ्रू चाहिए, बच्चे को होमवर्क कराना है, पीटीएम अटेंड करनी हो, उसकी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को टैप करना है, ट्रेवल करना है, या फिर अपना सोशल स्टेटस ही इन्हांस क्यों ना करना हो, इंग्लिश इज ऑल अराउंड अस। इसको ना सीखने का मतलब है वी आर कन्फाइनिंग आवर लाइफ इनटू अ स्मॉल बॉक्स। एक छोटे से डब्बे में डाल रहे हैं हम अपनी जिंदगी को, सिर्फ एक वजह से, वो है इंग्लिश बोलने का डर। तो यार एक बार ही मैं बोल रही हूँ ना, मैंने बहुत मेहनत करी है इस सब्जेक्ट पर, थोड़ी सी मेहनत डाल लो और इस डर को ना इसके कोर से, बिल्कुल जड़ से ही रूट आउट करते हैं, खत्म करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 पावर पैक टेक्निक्स, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा रोड मैप, अगर आप इसको फॉलो करते हैं आप 100% बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी फियर के इंग्लिश को ठीक वैसे ही बोल पाएंगे जैसे आप अपनी मदर टंग को बोलते हैं। हम इस पूरे कोर्स में यूज करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोसाइंस, या आसान भाषा में कहें ब्रेन साइंस को समझ के कि इंसान का दिमाग काम कैसे करता है। देखो ये कितना फैसिनेटिंग है ना कि एक बेगर है, उसका भी भगवान ने दिमाग सेम बनाया है, मैं हूँ, मेरा दिमाग भी सेम है, चाहे वो इलॉन मस्क हो, वो नरेंद्र मोदी हो, वो आप हो, वो आपके घर में जो भी हाउस हेल्प हैं वो हैं, सबका दिमाग एक जैसा है, हार्डवेयर सबका सेम है, बस सॉफ्टवेयर का फर्क है। तो अगर हमने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लिया तो लाइफ तो बेटर हो ही जाएगी ना। तो बस एक मिशन है कि आपका जो ब्रेन है ना, इसके सॉफ्टवेयर को उस लेवल पे ट्रेन करने की मैं कोशिश करती रहूंगी कि आप टॉप 1% में अपने लिए स्पेस बना पाएं। वीडियो की शुरुआत करेंगे सबकॉन्शियस ब्रेन के एक छोटे से टेस्ट से। मैं आपके लिए एक क्लिप प्ले करूंगी, आपको बस उस क्लिप को देखना है, उसके सेंटर में देखना, फोकस करना, और उस क्लिप में आपको आपको आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर के बारे में पता चलेगा। मैं मिलती हूँ आपसे ठीक इस 15 सेकेंड्स की क्लिप के बाद। I'm really sorry if this video made you jump off your chair. पर कम ऑन, इतनी स्कैरी भी नहीं थी, है ना। मतलब बस मेरे को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था। देखो जब वो क्रिएचर आपके सामने आया, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पर दैट क्रिएचर केम ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? योर बॉडी जर्क्ड, है ना, थोड़ा सा झटका लगा, एंड यू पुल्ड योर फेस अवे फ्रॉम द स्क्रीन कि यार ये क्या था, अचानक से उम्मीद नहीं थी। अब आप मुझे बस ये बताओ कि क्या आपने ये डिसाइड किया था कि मेरा ब्रेन इस तरह बिहेव करेगा, मैं डरूंगा, कुछ डरावना दिखा तो मैं डरूं, या आपने अपने हाथों का मूवमेंट या थोड़ा सा जो जर्क आया उसको प्लान किया था? नहीं, वो खुद से हुआ। राइट? यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। खुद से हुआ। यहाँ पर गेम चेंज होता है, जहाँ से लैंग्वेज लर्निंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आती है कि ब्रेन एक्चुअल में 95% ना खुद से चलता है। आप इसको चला नहीं सकते। आप भाषा सीख रहे हैं कॉन्शियसली, ग्रामर के रूल्स रटकर, वोकैबुलरी की लिस्ट बनाकर, थिंक इन इंग्लिश करने की कोशिश करके कि यार आई विश आई कुड थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक द लैंग्वेज सो स्पॉन्टेनियसली, सो ब्यूटिफुली। नो, इट्स नॉट गोना हैपन। क्यों? प्रॉब्लम कहाँ पर है? ब्रेन ऐसे काम ही नहीं करता।
ब्रेन के पास कुछ इन्फॉर्मेशन सेव है, 95% वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा। अभी मैं आपको अगर एक बॉल ऐसे आपकी तरफ थ्रो करूँ तो आप उसको ऐसे पकड़ोगे ना, कि आप सोचोगे ओ बॉल आ रही है, मैं क्या करूँ, मेरे को डर लग रहा है, मैं कैसे करूँ? नहीं, आप उसको खुद से रोक लोगे। अब अगर इस इंपॉर्टेंट लर्निंग के एसेंस को आप कैप्चर कर पा रहे हो, तो आप इस बात को समझो और बहुत खुश हो कि लैंग्वेज को सीखना भी, इंग्लिश को सीखना भी इतना आसान हो सकता है कि आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाए। जैसे मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, सोचने में टाइम नहीं लगा ना, तो इंग्लिश को इसमें, इंग्लिश में इसका आंसर देने में भी टाइम ना लगे। ये है न्यूरो साइंस की पावर। और अब हम शुरू करेंगे अपनी 10 स्ट्रैटेजीज से, कि आप समझ पाओ कि अच्छा वो जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो कैसे ट्रेन होता है। ऑन दैट नोट गाइस, मेरा नाम है विद्युषी, विद्युषी कौशिक, एंड आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओशन इंग्लिश एकेडमी। और ये वीडियो आपको स्पॉन्सर करी है मेरे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट फ्लुएंट फॉक्स एआई ने, जो बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल होगी डाउनलोड करने के लिए। आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट। पर अभी के लिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं कि न्यूरो साइंस एग्जैक्टली है क्या। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब जो मिशन, जो मूवमेंट मैंने शुरू किया है, आप उसमें मेरे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, विलिंगली और अनविलिंगली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। पर इस कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए मेरी दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे अपने बारे में थोड़ा और बताएं, अपना नाम, आपकी एज, आपका प्रोफेशन, आप कौन सी सिटी या कंट्री से इस कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों सीखनी है आपको इंग्लिश। प्लीज़ इन बातों को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी एक बहुत बड़े एक्नॉलेजमेंट के रूप में, कि आप चाहते हो मैं काम करती रहूं और आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या, ये समझते हैं। देखो, हम लोग ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाते हैं भगवान से या सुप्रीम पावर से दुआ करने कि प्लीज़ हमारी लाइफ को ठीक कर दो, बहुत स्क्रूड है। और पता है, सुप्रीम पावर ना वहाँ बैठ के हंस रही होती है कि सारी पावर तो मैंने तेरे दिमाग में दे दी है, तू उसको यूज़ करना नहीं सीख पा रहा, मैं क्या करूँ, मैं किस किस की सुनूं। ये मैजिक है। अब यहाँ पे भी देखो, ये मैजिक भी है और ये साइंस भी है। आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका दिमाग, चाहे आप 100 साल के भी हैं, अगर आप कॉन्शियसली स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से और अवेयर, सेल्फ अवेयरनेस की हेल्प से, इन सब इन सब टर्मिनोलॉजीज को ब्रेक डाउन करेंगे इस पूरे कोर्स में, अगर आप उसकी पावर को समझ लेते हो, तो आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आप अपनी लाइफ को ठीक वैसा डिजाइन कर पाओ, बिल्कुल परफेक्ट जैसा आप चाहते हो, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है। तो न्यूरोसाइंस कह रहा है कि देखो, जब भी आपके ब्रेन में ना 86,000 से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं। जब भी आप कोई नया काम करते हो, एक न्यूरॉन स्पार्क होता है। अगर आप उस काम को रिपीट करते रहते हो और दूसरे एक्शन से जोड़ते रहते हो, तो एक न्यूरल पाथवे बनता है। चम्मच, बिकॉज आई वॉज जस्ट फीलिंग अ लिटिल हंग्री, सो आई हैड लिटिल स्नैक। तो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये न्यूरल पाथवे है, ये न्यूरल पाथवे है, इसके बीच में ना रास्ते बनते हैं। अब ये रास्ते कैसे बनते हैं, आप जिस भी काम को रिपीट करोगे, आपका दिमाग मान लेगा कि यार ये ना चीज बहुत जरूरी है। पर दिमाग ना मंद बुद्धि है, दिमाग खुद से, उसको खुद नहीं पता आपके लिए क्या सही है, जो आपको पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ देगा, या फिर क्या चीज आपको बर्बाद कर सकती है। ब्रेन को बस इतना पता है कि जो भी मेरा मालिक रिपीट करेगा, चाहे मन से करो, चाहे शौक से करो, चाहे फोर्सफुली करो या फिर मजे में करो, जिस भी काम को रिपीट कर रहे हो, आपका ब्रेन उस काम को करने में बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा और वो उसी को अपनी जिंदगी मान लेगा। इसका मैं आपको प्रूफ देती हूँ। आप कहते हो आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश सो वेल बट आई कैन नॉट स्पीक इट एट ऑल। लाइक, I can understand if somebody is talking to me in English, I can comprehend it and I can understand, but I cannot respond. मैं समझ सकता हूँ पर मैं बोल नहीं सकता. My mind feels blank. I just go blank whenever there is a time to speak, and I feel hesitant. I feel that fear. क्यों हो रहा है ऐसा? अब आपको खुद आंसर पता है इस बात का, और साइंस के हिसाब से समझो कि क्या हो रहा है। आप इंग्लिश को सुनते हो तो ऐसे ऐसे ही फील होता है ना, वो समझ आ गई, समझ आ गई, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, समझ आ गया। क्यों समझ आ गया? आपके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बचपन से बिल्ड हो रहा है, जहां पर इंग्लिश जब आप सुनते हो तो आपको समझ आने लगी। आपने धीरे धीरे उस न्यूरल पाथवे को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। एक जंगल है, एक रास्ते पे आप बार बार चलोगे, वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो लिसनिंग क्यों अच्छी है?
मूवीज़ में इंग्लिश, सराउंडिंग में इंग्लिश, बुक्स पढ़ते हैं जो हमने स्कूल में भी इंग्लिश में पढ़ी हैं, उसमें इंग्लिश, लिसनिंग स्ट्रॉन्ग है। स्पीकिंग क्यों अच्छी नहीं है आज तक? जस्ट बिकॉज़ जो स्पीकिंग का न्यूरल पाथवे है, वो बेचारा कभी बिल्ड ही नहीं हुआ। मतलब हमने कभी ना ज़ुबान से भाषा को मुँह से बाहर निकाला ही नहीं है, क्योंकि हमें डर लगता है हम गलत ना बोल दें, हेजिटेशन है, फ़ियर है। तो जब हमने स्पीकिंग की ही नहीं है, आप खुद सोचो, इसमें बेचारे ब्रेन की क्या गलती है यार? ब्रेन को थोड़ी कुछ पता है, ब्रेन तो कह रहा है जो करोगे वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं रिपीट करूँगा। वो सबकॉन्शियस ब्रेन में सेव होता जाएगा। अब चाहे आप डर को इम्पोर्टेंट बनाओ, ब्रेन डर को बहुत इम्पोर्टेंट बना देगा। आप सक्सेस या कॉन्फिडेंस को इम्पोर्टेंट बनाओ, वो ब्रेन उसको बड़ा बना देगा। फ्लुएंसी, ग्रोथ, पैसे की अहमियत समझ के पैसा कमाने पे बार-बार फोकस करो, पैसा कमाने की बार-बार कोशिश करते रहो, ब्रेन आपको पैसा कमाना सिखा देगा। प्रोक्रास्टिनेशन करते रहो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी इंस्टाग्राम की थोड़ी रील्स देख लेते हैं, ब्रेन कहेगा यही ज़रूरी है, यही करते रहो। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, आपके ब्रेन को नहीं पता क्या ज़रूरी है। ये आपको सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को मेरी बेस्ट लाइफ डिज़ाइन करने में हेल्प करेंगी। और अगर आप उनको पकड़ के, स्टार्टिंग में बहुत फ्रिक्शन होगा, आपका मन नहीं करेगा, पर अगर आप उस चीज़ को रिपीट करते हो, ब्रेन वहाँ पे एक सुपर एक बहुत बड़ा, एक बिल्कुल हाईवे बना देगा, एकदम फास्ट हाईवे, जिस पर सोचना नहीं होगा, दिमाग बस भागेगा। तो ये एक रीज़न है कि स्पीकिंग में आप ब्लैंक होते हो। लॉजिकली समझा रही हूँ, देखो कोई मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन इज़ वेरी अनस्टेबल इन इट्स नेचर। चलती है साइंस, I never spoke the language and I buffer. I feel blank, I feel hesitant, but listening is pretty good. Now, let's move on to the next slide, which says stop learning the language, start experiencing it. भाषा को सीखना बंद करो, इसको एक्सपीरियंस करना शुरू करो। Now you must be thinking कि एक्सपीरियंस कैसे करें, जब बोलनी नहीं आती है तो बोले कैसे? अब जो मैं टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसकी वजह से मेरा बिज़नेस बहुत डाउन होने वाला है, क्योंकि आपके पास खुद ही सीक्रेट होगा कि अच्छा ये मैजिक है, ये करना है। शायद किताबें ना बिकें, एप्लीकेशन डाउनलोड ना हो, आप लोग कोर्सेज़ जॉइन ना करें, पर सुनो, इस वेट के साथ मैं आपको ये बता दूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कहीं एक पैसा भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेरा अपना ब्रांड हो। आपके ब्रेन में वो पावर है, और वो ब्रेन पावर पता है क्या कहती है? जब भी कुछ भी कहीं भी इंग्लिश में दिख रहा है ना, उसको बस रीड कर लो। कोई मैसेज आ रहा है, प्रमोशनल मैसेज है, इंस्टाग्राम पर कोई रील देख रहे हो, कहीं कोई साइन बोर्ड है, जस्ट रीड इट अलाउड, रीड इट अलाउड। देखो, यहाँ पर एक सिचुएशन है जहाँ पर ना एक बंदे से दूसरे बंदे ने पैसे उधार लिए थे, वो उसके पैसे वापस नहीं दे रहा, उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। अब वो उसको मैसेज कर रहा है। मान लो कि आपने पैसे उधार लिए थे और आप ये मैसेजेस पढ़ रहे हो उसके। होता है ना, देखो इंग्लिश में आपके पास ईमेल्स आती हैं, बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं। इंग्लिश इज़ ऑल अराउंड अस। जो भी आपको इंग्लिश में दिख रहा है, जस्ट स्पीक इट आउट, स्पीक इट अलाउड आउट, ज़ोर से उसको बोल दो। आप कहोगे ग्रामर नहीं सीखी, वोकैब्युलरी नहीं सीखी, कैसे होगा? ठीक वैसे होगा जैसे आपके ब्रेन ने बोला कि ये स्कैरी वीडियो है तो इसको दूर करो, इसको जर्क आया बॉडी में। ठीक उसी तरह अगर आप जो भी देख रहे हो उसको सिर्फ बोल दोगे, उसको सिर्फ रीड कर दोगे, तो एक न्यूरल पाथवे बनेगा इंग्लिश बोलने का। और यहाँ पे 99% प्रॉब्लम सॉल्व है। द मैजिक इज यू, द मैजिक इंग्रेडिएंट इज यू, नॉट मी, नॉट एनीथिंग। अब देखो रीड करते हैं। सो हेडिंग कह रही है कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, प्रैक्टिस स्पीकिंग इट। कोई भी चीज अगर आपको समझ आ रही है, आप कहते हो मुझे इंग्लिश समझ आती है, बोलने में दिक्कत है, अगर समझ आ रही है बस उसे बोल दो, ब्रेन वो न्यूरल पाथवे बना लेगा, क्योंकि ब्रेन ही सुपर पावर है। अब देखो, आई हेल्प यू व्हेन यू नीडेड इट द मोस्ट, रिमेंबर दैट। दूसरा बंदा ना उसको याद दिला रहा है कि मैं तेरे को पैसे दिए जब तेरे को चाहिए थे। उसके बाद वो दूसरा मैसेज कह रहा है, यू केम टू मी सेइंग भाई आई एम बिग ट्रबल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आई अर्जेंटली नीड मनी, इट्स अ मैटर ऑफ माई डिग्निटी, मेरी इज्जत का सवाल है, इट्स अ मैटर ऑफ माई डिग्निटी। हो सकता है आपको ग्रामर नहीं आती ना, आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रांग है, पर इमोशन और सिचुएशन के हिसाब से आपको सच में हर वर्ड और हर ग्रामर को जानने की ज़रूरत नहीं है। बस वो न्यूरल पाथवे बिल्ड होने दो जो पढ़ रहे हो, चाहे आई जस्ट प्रे टू गॉड कि कभी भी ऐसा ना हो कि आप किसी को पैसा दें
और वापस ना कर पाएँ, पर लेट्स जस्ट एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में भी, इस सिचुएशन में भी अगर इंग्लिश सीखनी है ना तो इंग्लिश में डिप करो। सिचुएशन कुछ भी हो, इंग्लिश के ऊपर फोकस करो कि क्या यूज हुआ है। सो वो कह रहा है, यू केम टू मी सेइंग भाई आई एम इन बिग ट्रबल, आई अर्जेंटली नीड मनी, इट्स अ मैटर ऑफ माई डिग्निटी, इज्जत का सवाल है, एंड आई ट्रस्टेड यू विदाउट आस्किंग यू एनी क्वेश्चन, आई गिव यू द मनी, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, बट नाउ व्हेन इट्स टाइम टू रिटर्न इट यू आर नॉट इवन आंसरिंग माई कॉल्स। नॉट गुड। कभी सिचुएशन में मत आना। पर मैं कह रही हूँ सिचुएशन कैसी भी हो, इंग्लिश इम्प्रूव करनी है अगर, हर सिचुएशन में जो भी इंग्लिश लिखी है ना, तो स्पीक इट आउट, बोल दो उसको। तुम्हें नहीं पता, यही मैजिक है। यहाँ न्यूरल पाथवेज बिल्ड हो रहे हैं कि इंग्लिश को बोलना कैसे है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब आप कहोगे कि ओ इसका मतलब ये कि मुझे ग्रामर नहीं सीखनी, मुझे कोई वोकैबुलरी नहीं सीखनी। देखो, अगर आप ग्रामर सीखते हो, इससे पहले भी हमने एक फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स लॉन्च किया था, उसमें ग्रामर के बहुत सारे ब्यूटीफुल लेसन्स हैं, हम उनको रिवाइव करेंगे इस कोर्स में। पर मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप ग्रामर भी सीख रहे हो तो रूल्स पे एम्फसाइज मत करो, एम्फसाइज करो उस चीज पर कि उस रूल की हेल्प से कौन सा सेंटेंस बनता है जिसको मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊं, बस उसको बोलो। आप जितनी एनर्जी रूल को याद करने में लगाओगे उसको मत लगाओ। आप उस रूल की हेल्प से जो सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जो बन सकते हैं, आप चैट जीपीटी से निकाल लो, आप ऑनलाइन जितने रिसोर्सेज है वहां से वो सेंटेंसेस निकाल लो, या इंग्लिश वॉरियर जो मेरी पहली बुक थी उसको परचेज कर लो। उसमें इतने सारे सेंटेंसेस हैं कि ग्रामर पे एम्फसाइज नहीं करना, उस ग्रामर से जो सेंटेंसेस बन रहे हैं बस उनको बोलो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि अच्छा तब से तुम क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन। क्या आप इसको इसी खूबसूरती के साथ बोल पाएंगे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन? आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप ग्रामर के मास्टर हैं, क्या आप इस सेंटेंस को इस खूबसूरती के साथ बोल सकते हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन? ग्रामर वही है कि सीपीटी जो बचपन से सीख रहे हैं, पर क्या आपके न्यूरल पाथ से बिल्ड हुए हैं कि इसको कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है? नहीं हुआ है तो बस बोलो। हैज शी ऑलवेज बिन लाइक दिस, क्या वो हमेशा से ऐसी ही है, मतलब चिड़चिड़ी रहती है, तो आप उससे पूछ रहे हो कि हैज शी ऑलवेज बिन लाइक दिस। पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बचपन से सीख रहे हैं, मेमोरी बिल्ड करो, काम शुरू हुआ पास्ट में, अभी तक चल रहा है, और आप दूसरे से पूछ रहे हो कि क्या वो पहले से लेकर अभी तक ऐसी ही है। हैज शी ऑलवेज बिन लाइक दिस। देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग विद दिस कंपनी, आप इस कंपनी के साथ कब से काम कर रहे हो, पास्ट में काम शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। हैज और हैव सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप हैज लगाओगे, प्लूरल और आई के साथ आप हैव लगाओगे। तो यू की बात है, यू इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा प्लूरल है। सो हाउ लॉन्ग हैव क्यों आया है, प्लूरल है। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग विद दिस कंपनी। स्ट्रक्चर दिया भाषा का ग्रामर ने, मैंने जो उसको बार बार उसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया फ्लुएंटली और कंफर्टेबली और नेचुरली बोलने के लिए। तो कम्युनिकेटिव ग्रामर सीखेंगे हम इस पूरे कोर्स में कि रूल्स को भूल जाओ, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक सेकंड के लिए इस सेंटेंस को बोलो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग विद दिस कंपनी। अब हो सकता है कि आप इसको ना उतना नेचुरली ना बोल पाओ जितना मैं बोल रही हूँ। आप टीचर हैं, आप इंग्लिश और ग्रामर ही पढ़ाते हैं, तो शायद आप उस खूबसूरती से ना बोल पाएँ जैसे मैं बोल रही हूँ। इसमें टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बस आपका वो न्यूरल पाथवे जो स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है, शायद आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आप बोलने लगेंगे तो वो पाथवे बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक आती है चंकिंग टेक्निक। चंक का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। देखो, ये मैं हूँ, ठीक है। जब मैं इंग्लिश सीख रही थी ना, तो मेरा फोकस रहता था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं एक बार सीखूं और बार बार यूज़ करूं। इन्हें कहते हैं चंक्स। आप इंग्लिश को ना चंक्स में सीखने की कोशिश करो। एग्जाम्पल समझो। ओके, सो ये चीट कोड्स बुक है। ये बुक, आपने इस बुक को बहुत सारा प्यार करा, ऑब्वियसली बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, दिल से शुक्रिया उसके लिए। अपना फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर करें, यहाँ भी और अमेज़ॉन पर भी, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, रिव्यूज़ कम है, बट नेवर माइंड। आपको ना एक हैबिट बिल्ड करनी है। वो हैबिट क्या है? जब भी आप कुछ भी पढ़ें, देखिए इस बुक में
3 सेक्शंस मैंने बनाए हैं बहुत माइंडफुली। पहले एक सेंटेंस दिया है ताकि आप सिचुएशन से रिलेट कर पाएँ, फिर उसको एक्सप्लेन किया है कि किस सिचुएशन में आपको ये सेंटेंस यूज़ करना है। फिर एक्सप्लेनेशन में जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं, वो आपके वर्ड पीक सेक्शन में हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस कहता है, डोंट गिव मी फॉल्स होप्स। Don't give me false hopes. Speak it after me. Don't give me false hopes. Don't give me false hopes. Don't give me false hopes. जब ऐसे बोलोगे ना, don't give me false hopes, तब ऐसे बोल पाओगे, don't give me false hopes. नेचुरली, क्योंकि न्यूरल पाथवे अब स्ट्रांग हो गया, वो हाईवे बन गया ना, बार बार उस रास्ते पे चल चल के आपने उसको इतना स्ट्रांग कर लिया कि खुद से शब्द आगे आ रहे हैं, सोचना नहीं पड़ रहा। मुझे झूठी उम्मीदें मत दो, डोंट गिव मी फॉल्स होप्स। मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रही हूँ ब्रो आपको, आपको बस मेहनत करनी है, समझना है साइंस को। अब आ गई इसके बाद एक्सप्लेनेशन। इस पूरी एक्सप्लेनेशन को आप किसी भी बुक को खोलें, उसका एक पैराग्राफ उठाएं, उसमें देखें कि ऐसे कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो मैं एक बार सीखूंगा और बार बार यूज करूंगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सॉलिड प्लान, क्या यो द प्लान इज वेरी सॉलिड, डीप डाउन यू नो, अंदर से तुम्हें भी पता है, डीप डाउन इवन यू नो शी इज नेवर गोना कम बैक, डीप डाउन इवन यू नो ही इज लाइंग, कि वो झूठ बोल रहा है। तो जो भी आपको पूरे पैराग्राफ में जो भी ऐसे एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं ना, जो आपको लगता है आप बार बार यूज कर सकते हैं, उनका नोट बनाएं, उनको नोट बनाएं, उनका मीनिंग लिखें, उनसे और सेंटेंसेस लिखें। चंकिंग से क्या होता है, आपका ब्रेन उसको, देखो एक शब्द सीखोगे, दूसरा शब्द सीखोगे, तीसरा सीखोगे, ब्रेन कंफ्यूज होगा। एक्सप्रेशंस को एकदम चंक में सीखना शुरू करो। नॉट जस्ट वर्ड्स इन द एयर, नॉट जस्ट वर्ड्स इन द एयर का मतलब है कि हवा में बातें नहीं है। नो, दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स इन द एयर। What you are telling me are just words in the air. Words in the air. Words in the air. जब भी कुछ लिखो उसको कम से कम 10-20 times बोल दो. Oh no, I don't want just words in the air. See, whatever he said, it felt like just words in the air. एक एक्सप्रेशन सीखा कि वो जो बोल रहा है वो हवा लग रही है, बात उसमें कोई सच्चाई नहीं लग रही। लिख लो, बोल लो बार बार, न्यूरल पाथवे बन गया। अब जब नेचुरली कभी भी सिचुएशन होगी तो सोचना नहीं पड़ेगा क्या बोलूं, दिस एक्सप्रेशन विल ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ योर माउथ। व्हाट्स बीइंग सेड एंड व्हाट्स एक्चुअली बीइंग डन। चलो ठीक है, गैप बिटवीन कॉलिंग आउट, चलो इसको एक बार पूरा ना पूरी एक्सप्लेनेशन को साथ में रीड करते हैं। आपको इसको मेरे साथ में रीड करना पड़ेगा, आराम से जो भी आपको समझ आ रहा है उसको रीड करें, और अगर नहीं रीड किया जा रहा है तो मेरे बात उसको रिपीट करें, ठीक है, क्योंकि रीडिंग तो तुम यार बचपन से कर रहे हो ना। यूज दिस लाइन व्हेन समवन कीप्स सेइंग थिंग्स दैट साउंड नाइस बट हैव नो सॉलिड प्लान्स बिहाइंड देम. It fits those situations where you are being told, let's see, maybe, or soon, but deep down you know they are just stalling. They are just stalling मतलब कि वो टाल रहे हैं बात को, वो कह रहे हैं हाँ कल कर देंगे, परसों कर देंगे, बाद में हो जाएगा. They are just stalling. Whether it is about work, relationships, or future plans, this line gently but firmly says मुझे clarity चाहिए, not just words in the air. आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, डिग डाउन डीप इनटू इट, एक्सप्लेनेशन के बिल्कुल एसेंस में जाओ, ऐसे फील करो कि ये बात किसी ने या तो मुझे कही है या मैं किसी को कह रहा हूँ. सो इट्स परफेक्ट व्हेन यू आर डन विद एम्प्टी प्रोमिसेस. कितना प्यारा एक्सप्रेशन है, एम्प्टी प्रोमिसेस, खाली वादे जिनमें डेप्थ नहीं है, बस खाली बोल रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे. आई डोंट वांट एम्प्टी प्रोमिसेस. प्लीज कीप योर एम्प्टी प्रोमिसेस टू योरसेल्फ. आई नीड क्लैरिटी, मेरे को क्लैरिटी चाहिए, खाली बिना डेप्थ के प्रोमिसेस नहीं चाहिए. सो आपको एम्प्टी प्रोमिसेस, अब आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि जब भी ऐसे चंक्स दिखे ना, तो उन चंक्स का बस एक बार नोट बना लो और एक बार रिवाइज कर लो, हो गया काम. इट्स लाइक कॉलिंग आउट. कॉल आउट करना होता है किसी को टोकना. जब कोई कुछ गलत काम कर रहा होता है तो आप उसको कॉल आउट करते हो कि डोंट डू दैट. सो यू आर कॉलिंग आउट द अनदर पर्सन. अगर आप सिर्फ इतना पैराग्राफ भी रोज रीड करते हो जोर से और चंकिंग टेक्निक को यूज करके उसके नोट्स बनाते हो, तो आपको पता भी नहीं आप क्या मैजिक कर रहे हो. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसके ऊपर बात करेंगे. तो खैर, अगर हम चीट कोड्स बुक की बात करें तो इसमें इस तरह वर्ड पीक्स हैं, जो भी चंकिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि एक्सप्रेशंस आपके पास होने चाहिए, मैंने उनका मीनिंग और उनके सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करें. हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, तो मुझे लगता है कि हमने डे 1 में जो भी सीखा है, आप सबसे पहले ना इसके ऊपर विचार करें. जस्ट
मल ओवर इट, थिंक ओवर इट, कंटेम्पलेट ओवर इट, रिफ्लेक्ट ऑन इट। आप इसके बारे में डिटेल में समझें कि लाइफ कहाँ जानी चाहिए, कहाँ जा रही है और कहाँ दिक्कत हो रही है। क्या आप ग्रामर को कम्युनिकेटिव अप्रोच के साथ सीख रहे हैं? क्या आप चंकिंग टेक्निक्स के थ्रू उन एक्सप्रेशंस को अपना बना रहे हैं? क्या आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को भाषा के लिए तैयार कर रहे हैं? आप खुद पर वो प्रेशर नहीं डाल रहे कि मुझे कल से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है। आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में बस लैंग्वेज को फीड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करें और मैं मिलती हूँ आपसे इस कोर्स के डे 2 में बहुत जल्दी। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को उस लर्नर, उस स्टूडेंट, उस टीचर, उस वर्किंग प्रोफेशनल, उस हाउसवाइफ के साथ शेयर करें, जिनको इस वीडियो की हेल्प से थोड़ी-सी होप मिल सकती है कि हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। लव यू गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।